मंडियों में अनाज लेकर पहुंच रहे किसानों, मजदूर, आढ़तियों और खरीद एजेंसियों के अधिकारियों व कर्मचारियों का 10 लाख रुपए का बीमा होगा। कोरोना वायरस से मौत की स्थिति में यह रकम मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरीद प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को कोरोना वायरस 2 का नाम देते हुए बीमा योजना का ऐलान किया है, जो रबी फसलों की खरीद पूरी होने तक यानी 30 जून तक जारी रहेगा। कि जैसे कोरोना को लड़ाई लड़ने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। इन सब लोगों के लिए जो भी कोविड के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, उन लोगों के लिए हमने बहुत सी सुविधाओं की घोषणा की। लेकिन वहीं ध्यान में आ रहा है कि इस प्रकार के समय में जब कोरोना बहुत सावधानी पूर्वक उस पर काम करने की आवश्यकता है, प्रोक्योरमेंट में बहुत से लोग मंडियों के अंदर ये काम कर रहे हैं, और मंडियों में जब काम कर रहे हैं तो आखिर उनकी भी जीवन को एक रिस्क हो सकता है। तो ऐसे समय में उनके लिए जब ध्यान किया गया तो मैं ये कहूँगा कि वो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स नंबर 2 हैं। तो इस कोरोना वॉरियर्स के नाते से भी उनके भी ध्यान रखने के लिए यदि कोई हानि होती है, मानो किसी मजदूर को होती है, किसान को होती है, अगर उसका कोई दुर्घटना में कोई ऐसा कारण बनता है कि परिवार की सहायता के लिए मजदूर है, किसान है, इवन आड़ती भी है, या हमारे जो कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, सभी एजेंसीज के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे सब लोगों के लिए भी हमने विचार किया है कि आगामी 30 जून तक, जब तक ये प्रोक्योरमेंट चलती है, कोरोना की प्रकोप जैसे चलता है, उस समय तक इनको भी 10 लाख रुपए की जो हमने मेडिकल कवरेज, एक प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस का ये पार्ट होगा, वो उनको हरियाणा सरकार अपनी ओर से देगी, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। सीएम ने कहा कि पिछले साल जहां करीब 425 मंडियां थी, वहीं इस साल 1800 से अधिक मंडियां व खरीद केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसी राजनेता को दौरा करने की छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे लॉकडाउन के निर्धारित मानकों के टूटने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि संकट के इस मौके पर आढ़तियों को फसल खरीद में सहयोग करना चाहिए। यह समय विरोध का नहीं है। आढ़तियों की इस मांग को सरकार ने मान लिया है कि गेहूं की पेमेंट आढ़तियों के माध्यम से ही किसान के खाते में जमा होगी। आढ़तियों को किसानों से जो पैसा लेना है वो उसे लिखकर कटवा ले, बाकी पैसा सीधा किसानों के खाते में जमा करवा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।